हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 15 जुलाई के करंट अफेयर्स। और आज के करंट अफेयर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टेस्ट क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा कल का टेस्ट क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75% नौकरियां देने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, हरियाणा। अच्छा, यहां बात आई है हरियाणा की, तो मैप में देख लेते हैं। ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? कैपिटल है चंडीगढ़। और जो चंडीगढ़ है ये पंजाब की भी कैपिटल है। और हरियाणा के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अब शुरू करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पोलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आंद्रेज डूडा। आंद्रेज डूडा जी को पोलैंड में पुनः राष्ट्रपति चुना गया है। यह है चित्र में आंद्रेज डूडा जी, जो कि पोलैंड के पुनः राष्ट्रपति बने हैं। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और भी देख लेते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में कल के करंट अफेयर्स में मैंने कवर किया था, सिंगापुर के अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं ली सिएन लुंग। और जो ली सिएन युंग हैं वे भी पुनः प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि पहले भी प्रधानमंत्री थे और चुनाव जीतने के बाद वो फिर से प्रधानमंत्री बने। और इसके अलावा अभी कुबाट बेक बोरोनो, वे किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। और आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं माइकल मार्टिन। और फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं जीन कैस्टेक्स। इसके अलावा अभी एक हफ्ते के अंदर ये सारी जो है चुनाव जीते हैं इन लोगों ने। अभी मलावी में राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। तो मलावी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? वे बने हैं लाचर चकवेरा। और आइसलैंड में प्रेसिडेंट भी बने हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम है गुडनी जॉनसन। यहां पे देखते हैं हम पोलैंड को मैप में। तो ये है मैप में पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल क्या है? कैपिटल है वार्सा। और नए प्रेसिडेंट बने हैं आंद्रेज डूडा। और प्राइम मिनिस्टर हैं मत्स्यूज मोरोविएकी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस जिसका नाम है शुद्ध, इसको किस संस्थान ने विकसित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर ने अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस जिसका नाम है शुद्ध, इसको लॉन्च किया है। और इसके अंदर में क्या है कि 15 वाट के 6 अल्ट्रावायलेट लाइट लगी हुई है, जो कि 15 मिनट में 10x10 फीट के जो कमरे होंगे इसे पूरी तरह से सैनिटाइज कर देगा। अभी हाल ही में भारत में दूसरा प्लाज्मा बैंक कहां पर स्थापित किया गया? तो पहला प्लाज्मा बैंक कहां पर स्थापित किया गया था? वो किया गया था दिल्ली में। और दूसरा भी किया गया है दिल्ली में। तो और दिल्ली में कहां किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है लोकनायक अस्पताल में दूसरा प्लाज्मा बैंक। और पहला वाला प्लाज्मा बैंक वो कहां पे स्थापित किया गया था? तो पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली के अंदर में ही 2 जुलाई को इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज में इसको स्थापित किया गया था, पहले वाले को, जो कि 2 जुलाई को हुआ था। और अभी जो 14 जुलाई को प्लाज्मा बैंक स्थापित हुआ है, 14 जुलाई को, वो कहां पे हुआ है? तो वो लोकनायक अस्पताल दिल्ली में स्थापित किया गया है। अब यहां पे देख लेते हैं मैप में दिल्ली को। तो ये है मैप में दिल्ली। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 में। और यूनियन टेरिटरी कब बनी? तो यूनियन टेरिटरी बनी थी 1956 में। और दिल्ली के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है अरविंद केजरीवाल। अच्छा, ये प्लाज्मा बैंक है, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो इससे क्या होगा? प्लाज्मा का आदान प्रदान किया जाएगा। वे लोग जो इन्हें कोविड-19 था और अब वे स्वस्थ हो चुके हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा प्लाज्मा को दान करने के लिए। और 14 जुलाई को एक हेल्पलाइन नंबर जारी की दिल्ली सरकार ने कि जो प्लाज्मा दान करना चाहता है वे 1031 पे कॉल करके प्लाज्मा दान कर सकता है।
मार्च 2021 में 2020 के वान कर्मण पुरस्कार इससे किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, के सिवन जी को। और ये जो वान कर्मण पुरस्कार है ये पेरिस में दिया जाएगा। और ये वान कर्मण पुरस्कार के पहले भारतीय विजेता कौन थे? तो वे थे प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव, जिन्हें 2005 में दिया गया था। और अब 2021 में, मार्च 2021 में दिया जाएगा के सिवन जी को, जो कि इसरो के चेयरमैन हैं। ये हैं के सिवन जी, जो कि इसरो के चेयरमैन हैं, और इन्हीं को मार्च 2021 में वान कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब यहाँ पे बात आई है इसरो की, तो ये है इसरो। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका में। और इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है के सिवन। इनमें से किस अस्पताल में कोरोना वायरस की वैक्सीन का मानव परीक्षण किया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एम्स पटना में। यह है एम्स पटना, और इसमें जो कोरोना वैक्सीन है उसका मानव परीक्षण शुरू कर दिया गया है। और ये जो मानव परीक्षण है ये 10 लोगों पे शुरू किया गया है, और जिन्हें उन 10 जो मरीज हैं कोरोना के, इनको पहली खुराक अभी दे दी गई है, और 14 दिन के बाद इन्हें पुनः दूसरी खुराक दी जाएगी। अच्छा, पटना कहाँ है? तो पटना है बिहार में। तो मैप में देख लेते हैं हम बिहार को। ये है बिहार, और बिहार की कैपिटल है पटना। और वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और गवर्नर हैं फागू चौहान। इनमें से किसे पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए के पलानीस्वामी, सॉरी ये ई के पलानीस्वामी होगा, एडापड्डी के पलानीस्वामी, जो कि वर्तमान समय में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। इन्हें ही पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, ये जो पॉल हैरिस फेलो सम्मान है ये प्रदान कौन करता है? तो शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा इस सम्मान को दिया जाता है। अच्छा, ये सम्मान किसे प्रदान किया जाता है? तो पॉल हैरिस फेलो ये उन्हें दिया जाता है जो अपने समुदाय को स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, बीमारी की रोकथाम और पर्यावरण के प्रोत्साहन में जो सफल कार्य करते हैं, उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। अब यहाँ पे बात है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, और चीफ मिनिस्टर है एडापड्डी के पलानीस्वामी, और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। और अब बिहार में जो तमिलनाडु सरकार है उसने अपने यहाँ के जो जूनियर वकील हैं उनको 3,000 रुपया पर मंथ देने की अनाउंसमेंट की है। और ये जो 3,000 रुपये पर मंथ है ये अगले 2 साल तक दिया जाएगा। और इसके अलावा जो तमिलनाडु के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं एडापड्डी के पलानीस्वामी जी, इन्होंने अभी हाल ही में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है तमिलनाडु के अंदर में। यह है चित्र में एडापड्डी के पलानीस्वामी जी, और इन्हें ही पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में भारत ने किस देश को आउटडोर फिटनेस उपकरण सौंपे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मालदीव को। मालदीव के जो 61 द्वीप हैं इन्हें भारत ने आउटडोर फिटनेस उपकरण सौंपे हैं, और उसकी कुल लागत कितनी है? $8 मिलियन। अच्छा, यहां बात आई है मालदीव की, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? कैपिटल है माले, और प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोले। अभी ईरान ने चाबहार रेल परियोजना से किस देश को बाहर करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत को। अच्छा, ये चाबहार रेल परियोजना है क्या? तो चाबहार बंदरगाह से जहेदान और अफगानिस्तान की सीमा के साथ साथ लगने वाली एक रेलवे लाइन की परियोजना है, और इसी से भारत को ईरान ने बाहर करने की अनाउंसमेंट की है। और ऐसा क्यों किया है? तो ऐसा ईरान ने कारण बताया है कि पैसा देने के मामले से और परियोजना को शुरू करने में देरी होने के कारण भारत को इस परियोजना से बाहर किया गया है। अब यहाँ पे बात है ईरान की, तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है? कैपिटल है तेहरान, और प्रेसिडेंट है हसन रूहानी जी।
अभी बीसीसीआई के नए अंतरिम सीईओ कौन बने? तो अभी बीसीसीआई के नए अंतरिम सीईओ बने हैं ऑप्शन बी हेमांग अमीन जी। हेमांग अमीन जी बीसीसीआई के नए अंतरिम सीईओ बने हैं। ये हैं चित्र में हेमांग अमीन जी, जो कि बीसीसीआई के नए अंतरिम सीईओ बने हैं। अच्छी यहाँ बात है बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में और प्रेसिडेंट है वर्तमान समय के सौरव गांगुली जी। अभी हाल ही में किस राज्य को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, इस अवार्ड को प्रदान कौन करता है? तो एलिट्स टेक्नो मीडिया के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। यह है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? कैपिटल है रायपुर। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। और अभी मैंने कल के करंट अफेयर्स क्वेश्चन में कवर किया था कि भारत की जो पहली ई लोक अदालत है उसका आयोजन किया गया है छत्तीसगढ़ में। अच्छा, जो भारत की पहली ई लोक अदालत है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आएगा कि भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया, तो उसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। और स्थापना की बात आएगी तो वो होगा यूपी, उत्तर प्रदेश। 2019-20 का भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी देश कौन सा बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। 2019-20 में भी हमने 2018-19 में भी जो व्यापारिक साझेदारी का सबसे बड़ा देश था हमारा, वो था अमेरिका। अमेरिका के साथ में हमने बहुत व्यापारिक साझेदारी की थी। और 2019-20 में भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी देश बना है अमेरिका। और अमेरिका के साथ में कुल मिलाकर के हमने 88.75 बिलियन यूएस डॉलर की साझेदारी की है। और दूसरे नंबर पे कौन आता है? दूसरे नंबर पे आता है चीन। अमेरिका के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है क्वालकॉम वेंचर्स, इसने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीद ली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 0.15%। अभी क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो में 0.15% की हिस्सेदारी खरीद ली है। ये है क्वालकॉम वेंचर्स जिसने जियो में अपनी हिस्सेदारी खरीदी है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वालकॉम वेंचर्स के बारे में। तो क्वालकॉम वेंचर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2000 ईस्वी में, सन 2000 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। अच्छा, कैलिफोर्निया में कुछ और ही हेडक्वार्टर है, उसको बता दे रहा हूँ। जैसे कि कैलिफोर्निया में ही फेसबुक का भी हेडक्वार्टर है, ट्विटर का भी हेडक्वार्टर है और गूगल का भी हेडक्वार्टर है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जियो प्लेटफॉर्म की। जियो प्लेटफॉर्म जो है ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का ही एक प्लेटफॉर्म है, सहयोगी प्लेटफॉर्म है। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। और इसके फाउंडर कौन थे? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के फाउंडर थे धीरू भाई अंबानी। और वर्तमान समय में एमडी एंड चेयरमैन कौन है? तो वो है मुकेश अंबानी। अभी वीजा ने वीजा सिक्योर प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फेडरल बैंक के साथ में। यह है फेडरल बैंक। और वीजा सिक्योर को लॉन्च करने के लिए वीजा ने इसके साथ में साझेदारी की है। तो यहां पे हम फेडरल बैंक के बारे में देख लेते हैं। तो फेडरल बैंक की स्थापना हुई थी 1931 में। और इसके फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर थे केपी हर्मीस। और इसके वर्तमान समय के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो वह है श्यामा श्रीनिवासन। और उसका हेडक्वार्टर है, फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है केरल में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है फ्लिपकार्ट ने आर्ट एंड क्राफ्ट इसको बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ में समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य। अच्छा, कर्नाटक से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में 108 फीट की केम्पेगौड़ा साहब की मूर्ति की आधारशिला रखी गई है।
और कर्नाटक राज्य सरकार ने अभी हाल ही में कनेक्ट फोरम को लॉन्च किया है। और कर्नाटक में अभी हाल ही में मेघ संदेश ऐप को भी लॉन्च किया गया है। अच्छा, मेघ संदेश ऐप को लॉन्च क्यों किया गया है? तो मौसम के पूर्व अनुमान के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अच्छा, यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है कर्नाटक के साथ में। तो ये है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट आया कब था? तो ये आया था 2007 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। और इसके वर्तमान समय के सीईओ कौन है? तो कल्याण कृष्णमूर्ति। और फाउंडर कौन है? फाउंडर है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। ये दोनों लोग फ्लिपकार्ट के फाउंडर थे। और फ्लिपकार्ट की 77% की हिस्सेदारी वॉलमार्ट ने खरीद ली है। अब जैसे कि हमने कहा था वीडियो क्लास में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। तो हमारा आज का टेस्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य ने रोको टोको अभियान की शुरुआत की है? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी और हेल्पफुल लगी हुई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।